के अभिभाषण पर टिप्पणी की है और कहा है कि ये 50 साल बाद आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की नहीं बात कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में जो आपातकाल की चर्चा की, इमरजेंसी की चर्चा की, वो एक सच्चाई है और इस देश के इतिहास का एक काला अध्याय है और उसकी चर्चा कभी भी, कल देश का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसमें भी इसकी चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इमरजेंसी का नाम सुन के ऐसा भड़कती है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दीजिए। अब इमरजेंसी में हम लोग भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं। हम लोग छात्र आंदोलन में रहे हैं, उसमें भागलपुर विश्वविद्यालय में हम छात्र थे और छात्र के रूप में कई बार जेल जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इन लोगों की कृपा से। और हम लोग धरना पर देते थे, सत्याग्रह करते थे और वहां से उठा के हम लोग को DIR में बंद किया जाता था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में। मीसा बंदियों का प्रावधान था कि मीसा बंदी हाईकोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड होती थी और एडवाइजरी बोर्ड उसको सुनती थी और इन पर मीसा लागू होगा कि नहीं होगा यह तय करती थी। उसको सबको खत्म कर दिया, पूरे संविधान को खत्म कर दिया। संसद का सत्र हम लोग चुन के आते हैं 5 वर्ष के लिए, उसको बढ़ा के संशोधन करके 6 साल कर दिया। तो ये सब तो संविधान का काला अध्याय है ना। आप संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान का भक्षक है वो संविधान की रक्षा की बात कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जब सेंट्रल हॉल में, संविधान सभा में के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय कक्ष में आए थे एनडीए के नेता के चुनाव के रूप में, तो पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया था। तो संविधान का वो नमन कर रहे हैं तो उनकी आप आलोचना कर रहे हैं और संविधान का जिसने धज्जी उड़ाया उसको आपको तितली लग रही है। तो इनको तितली लगेगी, जब भी इमरजेंसी का नाम ये सुनेंगे इनको तितली लगेगी। लेकिन वह सच्चाई है, इस देश के इतिहास की एक सच्चाई है, वह इस देश के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसकी चर्चा आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो भी इसको पढ़ेगी और देश का इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें एक काला अध्याय के रूप में पूरे इमरजेंसी के दौर को लिखा जाएगा। मंत्री जी, तो साफ साफ विपक्ष के लोग, आप सारे सांसद लोग कह रहे हैं कि नहीं संविधान खतरे में है, संविधान हाथ में लेकर लोग शपथ ले रहे हैं। संविधान ले हाथ में ले, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। जो संविधान का भक्षक है, जिसने संविधान की धज्जी उड़ाई, वो संविधान के बात की बात कर रहे हैं। कौन सा संविधान की बात कर रहे हैं? कहां संविधान खतरे में है? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? कहां संविधान बदला जा रहा है? आज महामहिम के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी संविधान की चर्चा है। इस देश का संविधान, कहीं संविधान पर कोई खतरा कहीं नहीं है। संविधान पर अगर खतरा है तो आप लोगों से खतरा है, विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी से खतरा है। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। भाई, एक श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव का जो पिटीशन था राजनारायण जी का, उसमें हार गई, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो पूरे संविधान को फाड़ के फेंक दिए और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिए। सारे नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दिए, मीसा में, DIR में। हम सब लोग उसके भुक्तभोगी रहे हैं। हम लोगों ने पीड़ा को सहा है, देखा है, गली गली में भागे फिरते थे हम लोग। इसलिए इन लोगों का वही बात है कि सच्चाई से सामना ये लोग नहीं करना चाहते, और नहीं तो ये आज भी कहें कि देश में जो इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में, वो सही कदम था। ये कहिए, आलोचना क्यों कर रहे हैं? भाई, जो सच्चाई है वो या तो सच्चाई गलत है या सही है, तो आप कहिए कि गलत है या सही है।
तो तथ्य रहेगा ना, तथ्य थोड़ी बदल जाएगा आपके विरोध करने से। आपको तो अच्छा लगेगा नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है, इसमें कौन खास बात है। ये तो अच्छा आपको किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा।